इस लेक्चर में आज हम एसक्यूएल माई एसक्यूएल के अंदर डिलीट को जॉइन के साथ स्टडी करेंगे कि जैसे हमने प्रीवियस जो है कुछ लेक्चर्स में हमने जॉइन को स्टडी कर लिया। अगर आप जॉइंस के बारे में जानते हैं तो फिर आपको डिलीट जॉइन जो है वो ईज़िली जो है आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और अगर आपको जॉइन स्टेटमेंट का आइडिया नहीं है तो फर्स्ट आप लोग जो है जॉइन के बारे में स्टडी करें और देन फिर आप डिलीट एंड जॉइन को जो है उसको स्टडी करें। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट जो है डिलीट को हम जॉइन के साथ जॉइन विद इनर जॉइन के साथ जो है हम स्टडी करेंगे। तो जब आप जो है यू कैन यूज़ द जॉइन स्टेटमेंट विद डिलीट क्यूरी टू रिमूव और डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल and matching a record from the other table that satisfy the specific condition। तो बेसिकली जब आप डिलीट को इनर जॉइन के साथ यूज़ करेंगे तो या तो दोनों टेबल्स के दरमियान में जो मैचिंग रोज़ होंगी उनको जो है अगर आपने डिलीट करना हो जब एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो तो आप डिलीट को जॉइन के साथ इनर जॉइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इनर जॉइन बेसिकली अगर आप जस्ट सिर्फ इनर जॉइन को अगर यूज़ करें तो इनर जॉइन जो है वो आपको दो मैचिंग रॉज जो होती हैं दो टेबल्स में उनकी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो ये तो फंक्शन है इनर जॉइन का। तो अब अगर आप इनर जॉइन को डिलीट के साथ यूज़ करेंगे डिलीट के साथ यूज़ करेंगे तो इट्स मीन के इनर जॉइन के थ्रू जो मैचिंग रोज जो रिट्रीव हो रही होंगी जो कि स्पेसिफिक जो कंडीशन आपने स्पेसिफाई की होगी उस कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए जो मैचिंग रॉज दो टेबल्स के अंदर मौजूद होंगी उनको वो ये डिलीट करेगा। तो इसका सिंटेक्स जो है वो बेसिकली आप डिलीट कीवर्ड है, टेबल्स के नाम बताएंगे फ्रॉम और फिर टेबल 1 का नाम और इनर जॉइन के साथ आप टेबल 2 बताएंगे। इनर जॉइन इज़ ए कीवर्ड और ये टेबल 2 इट्स मीन के टेबल का नाम आप बताएंगे। ऑन इज़ ए कीवर्ड, इसके बाद आप टेबल 1 का कॉलम जिसको मैच करना चाहते हैं टेबल 2 के कॉलम के साथ। तो ये तो बेसिकली यहाँ से ये सारा सिंटेक्स जो है आप इनर जॉइन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। ये बेसिकली इनर जॉइन का सिंटेक्स है। और वेयर के साथ जो है वो आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि उस कंडीशन को जो मैच करती हों वो रोज जो है वो डिलीट हों। लेट्स सी कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो दो टेबल्स हैं, डिलीट कीवर्ड है, स्टूडेंट का एक टेबल है और एक कॉन्टैक्ट का टेबल है। किस टेबल में से? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल 1 दैट इज़ फ्रॉम के साथ टेबल 1 को आप स्पेसिफाई करेंगे जैसे कि यहाँ सिंटेक्स में भी मेंशन है। तो स्टूडेंट 1 इज़ ए टेबल 1 और इनर जॉइन एंड कॉन्टैक्ट इज़ ए टेबल सेकंड टेबल। ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर जो है वो हमारे पास एक फील्ड है स्टूडेंट के टेबल के अंदर इज़ इक्वल टू यानी कि मैच करे कॉन्टैक्ट डॉट रोल नंबर और रोल नंबर जो है एक फील्ड कॉन्टैक्ट के टेबल के अंदर है यानी कि एक फील्ड है जो कि दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है। तो आप उनकी वैल्यूज़ मैच करवा रहे हैं। साथ हमने कंडीशन स्पेसिफाई की वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज़ इक्वल टू 3 यानी कि स्टूडेंट 3 का जो है रिकॉर्ड वो स्टूडेंट के टेबल में से भी रिमूव कर दे और उसको कॉन्टैक्ट के टेबल में से भी रिमूव कर दे। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये दो टेबल अवेलेबल हैं। यहाँ अगर हम इसको देखना चाहें तो लेट्स सी ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है और इसमें ये रोल नंबर और उनके नाम क्लासेस और वगैरह हैं। ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। रोल नंबर हमारे पास 8 तक है इसमें अवेलेबल स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स। और इसी तरह अगर हम देखें तो रोल नंबर कॉन्टैक्ट के टेबल में हमारे पास ये जो है रोल नंबर अवेलेबल हैं। तो इसमें से हमारे पास जो है हम दोनों टेबल्स के अंदर से जो है जॉइन के ज़रिए डिलीट जॉइन के ज़रिए रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहेंगे। तो हमारे पास 3 तो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं 4 स्पेसिफाई करता हूँ क्योंकि रोल नंबर 4 दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। अब हम इस कमांड को अगर एग्जीक्यूट करें लेट्स सी कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट करके और फिर वेरीफाई करेंगे कि वाकई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं। तो दैट इज़ बेसिकली स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट। तो ये स्टूडेंट का टेबल है और ये कॉन्टैक्ट का टेबल है और उसमें हम कह रहे हैं जी कि रोल नंबर 4 का जो रिकॉर्ड यहाँ पे है कॉन्टैक्ट के टेबल में और सेम इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे रोल नंबर 4 जो स्टूडेंट के टेबल में है रॉ दोनों टेबल्स के अंदर रॉज मौजूद हैं और हमने क्यूरी भी जो लगाई है वो हम इनर जॉइन की क्यूरी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी कि दोनों टेबल में से मैचिंग रॉज।
जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसने मैसेज दे दिया 2 रोज़ आर इफ़ेक्टेड। तो वेरीफाई करना चाहें तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सी के कॉन्टैक्ट के टेबल में देखते हैं पहले हमने, तो यहाँ पे देखिएगा रोल नंबर 4 जो है वो अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और इसी तरह अगर हम इसको स्पेसिफाई करना चाहें, स्टूडेंट को अगर वेरीफाई करना चाहें टेबल में, तो स्टूडेंट के टेबल में से अगर आप वेरीफाई करें तो दैट इज़ आल्सो रिमूव फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी आपका जो है रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो गया रोल नंबर 4 का। तो जस्ट 1 क्यूरी आपने एग्जीक्यूट की और उसने मैचिंग रॉ जो मैच करती थी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन, दैट रॉ हैज़ बीन रिमूव्ड, रॉ को जो है वो रिमूव कर दिया गया। अच्छा, अगर आप इस अबव एग्जांपल जो आपने इस ऊपर वाली एग्जांपल में से अगर आप टेबल का नाम जो स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट हमने लिखा है डिलीट और फ्रॉम के दरमियान में, अगर आप एक टेबल का नाम ओमिट कर देंगे तो डिलीट स्टेटमेंट जो है वो एक सिंगल टेबल में से रॉ रिमूव करेगी इन केस अगर आप यहाँ पे सिंगल टेबल जो है मेंशन करते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ से कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देता हूँ या कॉन्टैक्ट की जगह स्टूडेंट को ख़त्म कर देता हूँ तो इट्स मीन कि एक रॉ जो एक टेबल में से सिंगल टेबल में से रॉ जो है वो डिलीट होगी। और जब आपने दोनों टेबल स्पेसिफाई किए होंगे तो दोनों टेबल में से रिकॉर्ड जो है वो जो है रिमूव होगा। इसी तरह लेफ़्ट ज्वाइन था, अगर जॉइंस को हमने स्टडी किया हो तो हमें याद होगा कि हमने जॉइन में लेफ़्ट जॉइन राइट जॉइन को भी स्टडी किया था। तो लेफ़्ट जॉइन बेसिकली क्या करता है, ये जो है लेफ़्ट टेबल में से मैचिंग तमाम की तमाम रॉस रिटर्न करता है और जो रॉस राइट टेबल के अंदर मौजूद होती हैं, और इन केस जो रिकॉर्ड मैचिंग नहीं अवेलेबल होगा राइट टेबल के अंदर, उसकी जगह जो है वो नल जो है वो रिट्रीव करता है। सो दैट्स वाई कि इफ़ वी यूज़ द लेफ़्ट जॉइन क्लास विद डिलीट कीवर्ड फॉर डिलीटिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टेबल दैट डज नॉट हैव मैचिंग रॉ फ्रॉम द राइट टेबल, यानी कि वो रॉज जो हैं हम डिलीट करना चाहते हैं जो कि राइट टेबल में मौजूद नहीं है और लेफ़्ट टेबल में है, मैचिंग नहीं है, तो उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, डिलीट टेबल का नाम फ्रॉम टेबल और लेफ़्ट जॉइन इज़ ए जो है कीवर्ड है और टेबल 2, और फिर इसी तरह यहाँ पे भी आप वही कॉलम जो मैचिंग कॉलम होंगे वो स्पेसिफाई करेंगे और आप बताएंगे टेबल 2 कॉलम में से जो नल वैल्यूज़ रिट्रीव हो रही हैं, यानी कि टेबल 2 में जो है राइट टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है उनको जो है वो जो है डिलीट करे या उन रिकॉर्ड को रिट्रीव करे। तो अब हम अगर देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो लेफ़्ट जॉइन के अंदर सिर्फ हमने डिलीट के साथ एक ही टेबल मेंशन किया है, जैसे कि इनर जॉइन में हमने 2 मेंशन किया था, यहाँ पे सिर्फ जस्ट ओनली 1 टेबल आपने मेंशन करना है। तो स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में से लेफ़्ट जॉइन कॉन्टैक्ट ऑन रोल नंबर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर और कॉन्टैक्ट डॉट रोल नंबर, दैट इज़ सिंपल ज्वाइन, यानी कि वो रिकॉर्ड रिट्रीव करे। वेयर फ़ोन इज़ नल, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर नहीं है उनके रिकॉर्ड्स को जो है वो डिलीट करे। तो अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें यहाँ पे हमारे पास ये, अगर हम एग्ज़ाम्पल को एग्जीक्यूट करें तो इस एग्ज़ाम्पल की अगर सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखें तो हमारे पास रोल नंबर 1 और 5 का जो है आपके पास फ़ोन नंबर अवेलेबल है और बाकी जो स्टूडेंट्स जो आपको स्टूडेंट के टेबल में नज़र आ रहे हैं उनके जो है फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्यूरी जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो हमने एग्जीक्यूट की तो 5 रोज़ इफ़ेक्टेड हो गई। 5 रोज़ का मतलब ये है कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रोल नंबर नहीं, जिनके फ़ोन नंबर नहीं थे। फ़ोन नंबर किस में नहीं थे, कॉन्टैक्ट के टेबल में नहीं थे। अब हमने जो क्यूरी एग्जीक्यूट की है इसमें हमने जो है डिलीट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल में से हमने डिलीट करवाया, लेफ़्ट ज्वाइन ऑन कॉन्टैक्ट ऑन स्टूडेंट नंबर। अब हमारे पास स्टूडेंट का टेबल जो है दैट इज़ कंसीडर एज ए लेफ़्ट टेबल और जो कॉन्टैक्ट का टेबल है उसको हम राइट टेबल कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है लेफ़्ट एंड राइट टेबल। तो लेफ़्ट टेबल जो है वो स्टूडेंट का है और राइट टेबल जो है वो कॉन्टैक्ट का है। तो कॉन्टैक्ट के टेबल में से जो फ़ोन नंबर नल रिट्रीव होंगे, यानी कि जो तो मैच कर जाएंगे
रोल नंबर, स्टूडेंट के टेबल के रिकॉर्ड जो है कॉन्टैक्ट के टेबल के साथ जो मैच कर जाएंगे उनकी वैल्यू तो नल नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि नल रिटर्न होगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट का फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो उनको डिलीट कर दे, उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे। ये बेसिकली हम चाह रहे हैं। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट है, ये लीजिए कि सिर्फ 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि हमने जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 1 और 5 का फ़ोन नंबर अवेलेबल है, और 1 और 5 जो है वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर आप उस टेबल को वेरीफाई करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट के, तो वहाँ पे तो सिंपल वही आपके पास जो है रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने डिलीट की स्टेटमेंट तो इम्प्लीमेंट नहीं की, हमने इम्प्लीमेंट की थी लेफ़्ट ज्वाइन की। लेफ़्ट ज्वाइन क्या कर रहा है कि ये स्टूडेंट के टेबल को लेफ़्ट टेबल कंसिडर कर रहा है। हम कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव करें जो कि कंटेंट के टेबल में नहीं है, यानी कि नल वैल्यू, वेयर फोन इज़ नल। तो वो रिकॉर्ड्स जो रिट्रीव होंगे उन रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट के टेबल में से जो है वो डिलीट करें। सो दैट इज़ डिलीट जॉइंट स्टेटमेंट थी जिसको हमने स्टडी किया, जिसमें आप इसी तरह इसी डिलीट को राइट ज्वाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें राइट टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट होंगे। सो दैट इज़ डिलीट विद जॉइंट स्टेटमेंट।